नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सलोनी तापड़िया आप सभी का कोरोना एक्सप्रेस न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना मरीज की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है जनता की लापरवाही तथा प्रशासन की अनदेखी। तो चलिए ले चलते हैं आपको रैपिड फायर राउंड में। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कोरोना के बारे में, जिसको बताने हमारे साथ मौजूद है मिस श्रुति पाठक। नमस्कार श्रुति जी। नमस्कार। आज हम जानते हैं कोविड-19 के कुछ पुराने लक्षणों के बारे में, जो कि है बार बार बुखार आना या सूखी खांसी चलना या आपके स्वाद या फिर आपकी जो सूंघने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाना या आपकी सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना। जैसे कि अभी हमें पता है कोरोना के कुछ नए लक्षण आ गए हैं, लेकिन अगर आपको ये पुराने लक्षण भी हैं तो भी आप जल्दी से जल्दी जाके अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करें। धन्यवाद। तो चलिए हम मिस बरखा चतुर्वेदी से जानते हैं न्यू स्ट्रेन के बारे में। नमस्कार बरखा जी। नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस की न्यू स्ट्रेन में 7 न्यू सिम्टम्स और लक्षण पाए गए हैं, जैसे कि हेडेक होना, सर दर्द होना, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, आँखों में जलन होना जिसे हम कंजक्टिविटीज़ भी कहते हैं, उंगलियों का रंग बदलना, हमारी स्किन में रैशेज होना जैसे कि कुछ लाल धब्बे आ जाना या फिर हमारे शरीर में दर्द होना। अगर ये सारे लक्षण या फिर इनमें से कोई एक या दो लक्षण भी आपकी बॉडी में पाए जाते हैं तो तुरंत जाके कोविड का टेस्ट करवाएं। वर्षा मेहतानी जी से जानते हैं कि हम कोरोना से बचाव कैसे करें। नमस्कार वर्षा जी। नमस्कार। कोरोना को हराने के लिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। मास्क अच्छे से लगाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं, वैक्सीन अवश्य लेवें, लॉकडाउन का पालन करें, प्राणायाम और पौष्टिक आहार से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपना तापमान नियमित रूप से चेक करें। धन्यवाद। चलिए जानते हैं गरीबी वर्ग में कोरोना से क्या क्या प्रभाव पड़ा है। नमस्ते, हमारा नाम रितिका है। कोरोना वायरस तो हमारी ज़िंदगी में हाल कर दी जिज्जी। तुम सब जने को कि टेस्ट कराओ। कहाँ टेस्ट कराए जिज्जी? हमारे घर में हम एक ही कमाओ वाले और 4 बालक, उनका पेट कैसे भरे? हम अस्पताल में जाके बैठ जाएं तो हैं। पहले शहर से यहाँ गांव पैदल चल के आए, अब यहाँ खेत में मजदूरी करें। पहले तो ये बालक स्कूल जाते थे तो वहाँ से रोटी खा के आ जाते थे, अब तो किताब भी छूटी न रोटी भी छूटी दीजिए। हमारी तो ज़िंदगी का जाने काम है, पाछो कोरोना आई क्यों। नमस्कार रितिका जी। देखिए आप रोइए मत, सरकार ने आपके वर्ग के लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जिसमें से एक है आयुष्मान कार्ड। जी हाँ, आपने सही सुना है। आयुष्मान कार्ड के तहत आप किसी भी सरकारी व निजी अस्पताल में अपना निशुल्क इलाज करवा सकते हैं, और सिर्फ कोरोना का ही नहीं, आप अन्य बीमारियों का भी निशुल्क इलाज करवा सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की है? जल्दी से जाइए अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल और अपना कार्ड बनवाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। अब हमारे साथ मौजूद है मध्यम वर्ग से अर्चित पांडे जी। नमस्कार पांडे जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कोरोना से आपके निजी जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ा है, क्यों आप वैक्सीनेशन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और क्यों आप लोग कोविड टेस्ट कराने के लिए राजी नहीं हैं? नमस्कार, मैं एक मध्यमवर्ती भारतीय नागरिक। हमसे पूछा जा रहा है हम कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हैं, कैसे कराएं कोरोना टेस्ट। अगर कहीं हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो जो खर्चा होगा अस्पताल का, क्योंकि ये बोला जा रहा है कहीं पॉजिटिव हुआ तो आप अस्पताल में भर्ती हो, उसका महंगा खर्चा कौन उठाएगा? उस महंगे इलाज का खर्चा हम कहाँ से दे पाएंगे? जैसे कि इतने लंबे समय से लॉकडाउन, गिरती हुई अर्थव्यवस्था से हमारी सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं, हमारी आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए हम कोरोना टेस्ट से बच रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि आप अगर अस्पताल में नहीं हैं तो आप घर में सेल्फ क्वारंटीन हुइए। तो क्या मध्यम वर्गीय के पास इतने बड़े मकान होते हैं कि एक सदस्य एक कमरे में रह सके? जी नहीं। दूसरा, आप वैक्सीन लीजिए। हम उस वैक्सीन पे कैसे भरोसा करें जो दूसरे देश ने बैन कर रखी है? उस वैक्सीन से जो आप भारत में धड़ल्ले से चला रहे हो, उससे खून के थक्के बन रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं दोनों डोज के बाद, यहाँ तक कि पैरालिसिस भी हो रहा है। उस वैक्सीन पे हम कैसे भरोसा कर लें? तो मैं कहना चाहूँगा सरकार हमें भरोसा दिलाए और इसमें पूरी तरह से सहायता करे हमारी, कि हम वैक्सीन लेने पे कोई भी दिक्कत आती है सरकार हमारे साथ है। न केवल मध्यम वर्गीय एवं सभी वर्ग के लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए सरकार को कि सरकार हमेशा उनके साथ रहेगी।
इस मुश्किल समय में, इस महामारी में वो हमारी पूरी सहायता करेगी। धन्यवाद। घबराइए नहीं अर्चित जी। तो क्या हुआ अगर आप होम क्वारंटीन नहीं हो पा रहे हैं तो सरकार ने रेलवे कोच आइसोलेशन की सुविधा भी प्रोवाइड की है। न सिर्फ सरकार ने, इंदौर में राधा स्वामी सत्संग संगठन ने भी 15,000 लोगों के लिए होम क्वारंटीन की व्यवस्था प्रदान की है। तो घबराइए नहीं, इन सुविधाओं का लाभ उठाइए। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुस्कान जैन। आइए पता करते हैं डॉक्टर का वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहना है। नमस्कार मुस्कान जी। नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में 2 प्रकार का टीकाकरण प्राप्त हो रहा है। उसमें से एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरे का नाम है कोवैक्सिन। आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस टीकाकरण से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जो वायरस से लड़ने में मदद करेगा। जब भी आप अपना पहला डोज लगवाएं, उसके 6 हफ्ते बाद यानी 42 दिन से 52 दिन के अंदर अंदर दूसरा डोज लगवाना है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि सभी जाकर अपने नजदीकी अस्पतालों में टीकाकरण करवाएं और साथ ही इस देश को महामारी से बचाएं। आप सभी को ये जानना जरूरी है कि इससे सिर्फ आप अपनी ही सेहत का नहीं, बल्कि अपने प्रियजन और साथ ही इस देश की भी रक्षा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, बाजार में इंजेक्शन का वितरण कम हो गया है। तो चलिए चलते हैं दवाई दुकानदार से पता करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। हमारे अधिकांश सदस्य एडवांस भुगतान पर रेमडेसिविर और फेवरेट ड्रग्स खरीदने के लिए मजबूर थे। पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस में भारी गिरावट के कारण इन ड्रग्स की डिमांड कम हो गई और स्टॉक एक्सपायरी के करीब आ गया। फिर अचानक डिमांड बढ़ने से बाजार में रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेवरेट टैबलेट्स की कमी हो गई। कहीं न कहीं दवा कंपनियों ने इन ड्रग्स का उत्पादन कम कर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि केमिस्ट का सबसे ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, परंतु हमने भारी नुकसान भी सहा है। एडवांस भुगतान से दवाई खरीदी और एक्सपायर भी हो गई। हम अपने दवा कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और उन दवाओं की मांग कर रहे हैं। हम जल्दी ही दवाओं की व्यवस्था कर लेंगे। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि बाजार में जल्द ही इंजेक्शन का वितरण होगा। चलिए चलते हैं अस्पताल और जानते हैं पेशेंट का क्या कहना है। नमस्ते, मेरा नाम निकिता वर्मा है। मैं एक कोविड पेशेंट हूँ। आज फिलहाल मैं यहाँ पर डॉक्टर की निगरानी में रखी गई हूँ। मेरे को यहाँ पर बहुत सही तरीके से इलाज दिया जा रहा है। न्यूबिलाइज़र के थ्रू दवाइयाँ दी जा रही है। मेरा ऑक्सीजन लेवल भी हर रोज़ चेक किया जाता है। दवाई टाइम पे दी जाती है। इस कारण से मेरे तबीयत में बहुत सुधार आया है। डॉक्टर और नर्स बहुत मदद कर रहे हैं। अब मुझे कोविड से ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं। मैं अपने आप को बहुत ताकतवर और स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मैं इन देवी देवताओं जैसे डॉक्टर और नर्स का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे स्वस्थ बना दिया है। उन्होंने सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी मेरा बहुत सुधार किया है। आप सभी से मैं अनुरोध करूँगी कि आपको अगर कोविड के लक्षण है तो आप प्लीज़ जाकर अपना चेकअप कराएं और इलाज कराएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। अब हमारे साथ अस्पताल से मौजूद हैं एक नर्स। आइए पता करते हैं कोरोना से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। नमस्कार अपर्णा जी। नमस्ते, मैं अपर्णा नर्स हूँ और बस अब भी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। वैसे तो मुझे बहुत गर्व है अपने प्रोफेशन पर हाँ, इस कोरोना महामारी में थोड़ी दिक्कतें तो आई हैं। मुझे अपने फैमिली से, अपने बच्चों से थोड़ा दूर रहना पड़ रहा है। इस रूम में आइसोलेट हूँ, पर क्या करूँ, डर लगता है अगर मैं कैरियर बन के अपने फैमिली को, अपने बच्चों को इन्फेक्ट कर दी तो, इसलिए दूर हूँ। क्योंकि मैंने देखा इलाज करते टाइम मरीज़ों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी फैमिली को कैसा लगता है, उन्हें कैसे संभालना पड़ता है। बट एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, जो आप सब लोग हमारे काम की तारीफ़ करते हैं ना, उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत मिलती है हमें अंदर से। इसलिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर कंसर्न। थैंक यू। मैं सलोनी तापड़िया अपनी पूरी टीम व स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से सभी डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिसमैन, सरकारी कर्मचारी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।
इस महामारी के टाइम में आप सभी साक्षात भगवान का रूप लेकर आए हैं। सल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स, सल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स। आइए मिलकर लेते हैं एक प्रण, हम सभी मिलकर करेंगे नियमों का पालन। ये है हमारे देश की माटी, यहाँ कोरोना को टिकने नहीं देंगे हम। जय हिंद, जय भारत। On behalf of my entire team, I would like to thank relevant HOD Dr. P.N. Mishra sir and course head Dr. Sakharam Mujalde sir for giving us such a great opportunity to serve our nation by spreading the awareness news. At last, I would like to thank my whole team members for their hard work and dedication.